गणेशाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। चतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। जय श्री राम। हमारे बीच में श्रद्धे परम पूजनीय अजय भाई जी आ चुके हैं और वो कथा के लिए अपने आसन में विराजमान हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों को और परभारत के ऋषिकेश के लोगों को जो राम भक्त हैं उनको पता ही नहीं लगा कि आज लीला का सिर्फ एक दिन शेष रह गया है कल का। इतनी अद्भुत, इतनी मनोरम श्रद्धेय अजय भाई जी की कथा और देश के बच्चों द्वारा, गुरु के बच्चों द्वारा जो इतना अच्छा अभिनय रामायण का किया गया, उसकी चारों तरफ चर्चा है पूरे देश में। क्या हमारे जहाँ भी राम भक्त विश्व में देख रहे हैं, सब जगह से हमारे जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं उनके पास और अजय भाई जी के पास और हमारे जो राम भक्त हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह इस लीला में इतना अच्छा कथा के साथ अभिनय का समन्वय है। ये सब हमारे बच्चों का, गुरुकुल के बच्चों की 4 साल
4 महीने की अथक मेहनत है। और ये मेहनत सिर्फ बच्चों की नहीं है, हमारा जो स्टाफ है, हमारे डायरेक्टर जो सोमनाथ जी हैं, जो पर्शियन थिएटर के डायरेक्टर हैं, इनके फादर साहब भी जब दिल्ली में भरत मिल में रामलीला होती थी, बहुत पुरानी बात है, उसके रामलीला के डायरेक्टर थे, वो बच्चों को डायरेक्शन दे रहे हैं। और साथ में जय भगवान व्यास जी जो अशोक विहार की रामलीला से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, ये 2 हमारे दिग्गज और हमारे बुजुर्गवान जो इतना अच्छा बच्चों को संभाल के और इतना अच्छा अभिनय करा रहे हैं। और अजय भाई जी का हमेशा जो 4 महीने रहे हमारे रिहर्सल के बीच बीच में, वो स्कूलों में जाते थे, बच्चों की रिहर्सल देखते थे, उन्हें समझाते थे। और ये 3-4 महीने में उन्होंने कम से कम 30 गीत भगवान श्री राम के या रामायण से संबंधित उन्होंने रिकॉर्ड करवाए अपना स्टूडियो में। जो गीत यहाँ पर आ रहे हैं रामायण में, तो बहुत बड़ी मेहनत है और उसका फल हम सबको आज मिल रहा है। प्रभु राम की भक्ति में पूरा देश लीन है, पूरा विश्व में राम भक्त इसको देख रहे हैं और एक नया मील का पत्थर देश पे स्थापित हुआ है। हमारी जो संगीत मंडली है, जो अजय भाई जी के नेतृत्व में इतने मधुर संगीत की धुनें बजा रही हैं, कथा में इतना अच्छा साथ दे रही हैं, मैं उनको भी नतमस्तक करता हूं कि उनका जो म्यूजिक का जो कॉम्बिनेशन है भाई जी के साथ और बच्चों के साथ, उसको हम भुला नहीं सकते। तो उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। अब हम लीला का प्रारंभ करते हैं और भाई जी कथा की शुरुआत करेंगे। जय श्री राम। लंकाधिपति महाराज, जय शंकर की। जय शंकर की। महाराज, अभी अभी ज्ञात हुआ है कि शत्रु सेना समुद्र तट के समीप पहुंच गई है। लंका के वीरों, रणधीरों, बोलो क्या राय तुम्हारी है? वैरी सागर के पार खड़ा करता रण की तैयारी है। हे सहायकों, हे सचिवरों, संगठित भली विधि हो जाओ। जिस तरह शत्रु दल हो परास्त, बस उसी मार्ग को अपनाओ। महाराज, हम राक्षसों के सामने उन बानरों और भालुओं की क्या विसात है? वो तो हमारा भोजन है, इसमें सोचने की क्या आवश्यकता है? परामर्श की क्या बात है? प्रणाम महाराज। आओ विभीषण, आओ। भैया विभीषण, तुम बड़े वीर हो, शक्ति के भंडार हो, इसलिए अब सेना संगठन के कार्य में लग जाओ। आप सब बताइए कि हम शत्रु दल को कैसे परास्त कर सकते हैं। हे भ्राता जी, जब आपने मुझसे राय पूछी है तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। यह सब आपको प्रसन्न करने के लिए आपकी हां में हां मिला रहे हैं। आप तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, राजाओं के महाराजा हैं, इसलिए आपको धर्म और नीति के अनुसार कार्य करना चाहिए। खुद ही सीता को हर लाए हैं, खुद ही ये बैर बढ़ाया है, खुद ही छेड़ा है आफत को, ये सोता सिंह जगाया है। रघुपति से नहीं काल ही से इस समय जूझते हो भाई। पहले तो कूदे ज्वाला में, अब राय पूछते हो भाई। जड़ से ही रार मिटा दो यह, अर्पण कर उनकी सीता को। बलवानों से मित्रता बढ़ा,
बलवान बनाओ लंका को, शक्ति रूप है जानकी, जगदम्बा जगमात, उन्हें त्रास दे अंत में, कुशल नहीं है त्रास। विभीषण, विभीषण, तुम मेरे सहोदर भाई हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसका शीश काट देता। अरे तुझे लज्जा नहीं आती? मेरे ही सामने मेरे वैरी की बड़ाई करता है। हे कुलद्रोही, कायर, कुबुद्धि, ओझल हो मेरी आंखों से, उनको ही नीति सुना अपनी। जा मिल जा तपती बच्चों से। अच्छा भैया, तुम्हारा देश निकाला मुझे स्वीकार है। अपराध क्षमा करना उसके, जो होकर आज कठोर चला। ये लंका तुम्हें समर्पित हो। मैं राम चरण की ओर चला, मैं राम चरण की ओर चला, मैं राम चरण की ओर चला। मैं रामचरण की ओर चला। रामचरण की ओर चला। राम शरण तेरी आयो, मैं आयो। राम शरण तेरी आयो, तुम तजी। राम शरण तेरी आयो, राम शरण तेरी आयो। राम शरण तेरी आयो, मैं आयो। राम शरण तेरी आयो, तुम तजी। राम शरण तेरी आयो। भरी सभा में रावण बैठो, भरी सभा में रावण बैठो। चरण प्रहार चलायो, हाँ चरण प्रहार चलायो। मूरख अंध कहो नहीं माने, मूरख अंध कहो नहीं माने। बार बार समझायो, राम शरण तेरी आयो, तुम तजे। राम शरण तेरी आयो, राम शरण तेरी आयो। राम शरण तेरी आयो, मैं आयो। राम शरण तेरी आयो, तुम तजी। राम शरण तेरी आयो, तुम तजी। राम शरण तेरी आयो, राम शरण तेरी आयो। राम शरण तेरी आयो। आइए, वो राम जो जीवन का आराम है। विभीषण ने सब कुछ छोड़ा और राम को पाया। अब विचार करो, विभीषण ने कुछ खोया या पाया? एक लंका का त्याग किया, एक लंका का त्याग किया
और ब्रह्मांड नायक राम को प्राप्त कर लिया। इसलिए रे मन मेरे राम भज, राम भज, राम भज। मुझे अपनी शरण में, इसलिए आवत ही लंकापति कीन्हो, आवत ही लंकापति कीन्हो, हरिहंस कंठ लगायो, हरिहंस कंठ लगायो, जन्म जन्म के मिटे पराभव, जन्म जन्म के मिटे पराभव, राम तरस जब पायो, राम शरण तेरी आयो, 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 मैं आयो, राम शरण तेरी आयो, तुम भजे, राम शरण तेरी आयो। चरणों की महिमा शारद और नारद गाते हैं। जिन चरणों से पापों का नाश करने वाली गंगा निकलती है, आज मैं उन्हीं कमल रूपी चरणों के दर्शन करूंगा। परंतु क्या वो मुझ पर दया करेंगे, मुझे अपनी शरण में लेंगे? महाराज, अभी अभी एक स्वांग देखने में आ रहा है। स्वांग? कैसा स्वांग? बैरी का भाई विभीषण भक्ति का स्वांग रचकर इधर ही आ रहा है। महाराज, अभी अभी पता चला है बैरी का भाई विभीषण हमारी सेना का भेद लेने के लिए इधर ही आ रहा है। हे मित्र, तुम्हारी क्या राय है? मुझे तो यही लगता है कि उसे बांध कर रखना चाहिए। हे सखा, तुमने अच्छी नीति विचारी है, परंतु मेरा प्रण है शरण में आए हुए के भय को हर लेना। हनुमान जी, अंगद जी, आप जाइए और विभीषण जी को सप्रेम ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे विभीषण जी, आइए, आपका रामादल में स्वागत है। प्रणाम प्रभु। आइए लंकेश, सर्वप्रथम अपने परिवार की कुशल सुनाइए। हे नाथ, मैं लंकेश कहाँ, मैं तो रावण का भाई विभीषण हूँ। मैं आपकी यश कीर्ति सुनकर आपके चरणों में आया हूँ। आप मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। मुझे बड़ा असमंजस है, आप जैसा सज्जन पुरुष दुष्टों की मंडली में किस प्रकार रहता है। मित्र, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। प्रभु, जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, उसी प्रकार मैं वहां पर निवास करता हूँ। हे नाथ,
अब आपके चरणों का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हनुमान जी, आप जाकर जल ले आइए। मैं अभी इनका राज तिलक कर इन्हें लंकेश बनाऊंगा। जो आज्ञा प्रभु। हे नाथ, आप विभीषण जी को लंकेश बनाएंगे? अगर कल रावण सीता जी को लेकर आपकी शरण में आ गया तो आपका वचन असत्य हो जाएगा। सुग्रीव जी, यह रघुवंशियों की नीति चली आई है कि हम प्राण दे देते हैं परंतु वचन नहीं जाने देते। यदि रावण सीता को लेकर संधि करने आए तो मैं भरत को साथ लेकर वनों में निवास करूंगा और रावण को सारी अयोध्या का राज्य दे दूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हे वानरराज सुग्रीव जी, विभीषण जी, हमें परामर्श दीजिए कि हम इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे। हे रघुनाथ जी, यद्यपि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, फिर भी नीति यही कहती है कि पहले समुद्र से प्रार्थना करनी चाहिए। हे सखा, तुमने अच्छी नीति विचारी है, यही किया जाए यदि देव सहायक हो। हे नाथ, देव का क्या भरोसा है? आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं, इसलिए धनुष पर बाण चढ़ाकर पहले इसे ही सोख ले, तब यह आरत होकर हमारी शरण में आएगा। शांत हो जाओ लक्ष्मण, जो काम आसानी से हो सकता है उसके लिए युद्ध करना व्यर्थ है। दल के साथ समुद्र की प्रार्थना करने के लिए बैठे। प्रभु कुमार कुरुजलधि विभीषण ने बताया, सागर आपके पूर्वज हैं। लक्ष्मण, आज 3 दिन हो गए हैं प्रार्थना करते हुए, लेकिन इस जड़ समुद्र ने हमारी विनती नहीं सुनी। यह सत्य है, भय बिन प्रीति नहीं होती। इसलिए तुम जाओ और मेरा धनुष बाण ले आओ। मैं अग्नि बाण से अभी से सोखे लेता हूं। जो आज्ञा प्रभु। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। हे दीनानाथ, आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे मेरा भी मान बना रहे और आपका कार्य भी हो जाए। हे समुद्रदेव, आप ही वह उपाय बताइए। हे नाथ, आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से ये श्राप पाया था कि उनके स्पर्श और आपके प्रताप से समुद्र पे पत्थर भी तैर जाएंगे। अतः सभी वानरों को आदेश दीजिए कि वो पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर लाएं और नल और नील उन्हें स्पर्श करके समुद्र में फेंक दें। इससे पत्थर तैरने लगेंगे और आपका पुल तैयार हो जाएगा और आपकी सेना पार हो जाएगी। हे समुद्रदेव, मैं इस धनुष पर चढ़े बाण को किस दिशा में छोड़ूं? प्रभु, इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले राक्षसों का नाश कीजिए प्रभु। जय श्री राम। सभी वानर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर लेकर आए।
सारा रामादल राम सेतु बनाएगा। आइए, रामादल पत्थर पत्थर लाके राम सेतु बनाएगा, पत्थर पत्थर जोड़कर राम सेतु बनाएगा। अपने हाथों की तालियों के साथ अपनी भक्ति का सेतु बनाएं, सब मिलकर हृदय के साथ। भैया बोलो राम रमैया, भैया बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया, भैया बोलो राम रमैया। सभी मिलकर हृदय के साथ रामलीला के पात्र बने, मात्र देखे ना जो जहां बैठा है भाव के साथ। बोल शंकर भगवान की, रामेश्वर भगवान की। हर हर महादेव। जय श्री राम। भाइयों, हमने समुद्र को पार कर लंका में डेरा डाल दिया है, परंतु लंकापति चुप बैठे हैं। लंका के सभी द्वार बंद हैं। इसका क्या कारण है? क्षमा करना प्रभु, आप यह मत समझिए कि रावण ने भयभीत होकर द्वार बंद कर लिए हैं।
वो अपने मंत्रियों सहित युद्ध मंत्रणा कर रहा है, इसलिए उसे 2-4 दिन का समय दे देना चाहिए। दीन बंधु, मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ। 2-4 दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। एक एक घड़ी सीता माँ को वर्षों की नाई कटती है। हम वृक्ष और पत्थरों से लंका का दुर्ग दहा देंगे। चुटकी में द्वार की वाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। फिर भी मेरे विचार से वहाँ सबसे पहले दूत को भेजकर बैरी का भेद लगा लेना चाहिए। इस कार्य के लिए बुद्धिमान हनुमान जी को भेज देना चाहिए। परंतु मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि रावण ये समझेगा कि रामादल का आधार केवल इसी वानर पर है। इसलिए मेरे विचार से इस बार युवराज अंगद को दूत बनाकर भेजना चाहिए। जामवंत जी, आपका विचार अति उत्तम है। इसलिए हे बाली पुत्र अंगद, आप जाइए और जिस प्रकार मेरे शत्रु का हित हो वही कार्य करिए, और साम, दाम, दंड, भेद इन चारों ही नीतियों से रावण को समझा कर आइएगा। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। युद्ध का अभ्यास करो। जय श्री राम। आगे से मेरे हटा नहीं जाता है बिना प्रणाम करे। इस असभ्यता का स्वाद तुझे ओ वनरे अभी चखाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, बोटी बोटी नुचवाऊंगा। ओ, तू जानता नहीं, हम जिसके भेजे आए हैं वह भूमंडल के स्वामी हैं। हम बाली राज के बालक हैं, जो अपने बल में पूरा था। तू क्या तेरे रावण को 6 मास ताक में रखा था? करता है बेढंगी बातें उससे, जो दूत राम रघुवर का है। नादान, आँख खोल देख, आज तू अंगद से बेटा है। हम राजेश्वर के बेटे हैं, तू दासों से भी बदतर है। हम शेरों से भी बढ़कर हैं, तू सियारों से भी कमतर है। क्या दूत उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं? छूटा है जिनका राजपाट, वन वन दुखियारे फिरते हैं। जिनकी वह सुंदर सी नारी लंका के बंदी गृह में है, उनका दूत बन अरे मूर्ख क्यों आया राजनगर में है? ले आए हो पर नारी को बाबा जी बनकर चोरी से। तारीफ तुम्हारी तो तब थी, लाते लड़का शहजोरी से। अब समय हमारा आता है, ठहरो तुमको दिखलाएंगे। लंका में कर भीषण संहार, सीता माँ को ले जाएंगे। हम उनके सेवक हैं, जिनके पत्थर तैरे हैं पानी पर। आगे बनाकर सेतु मार्ग तेरी लंका राजधानी पर। जिनका छोटा सा दूत एक अक्षय कुमार को मार गया, लंका में भीषण आग लगा, बेखौफ समुद्र पार गया। जिनका तेजस्वी मुख निहार ऋषि श्री सूर्पनखा जी है, जो बुआ तुम्हारी होती है, लंका में सती साध्वी है। बोली मुझ दासी को, स्वामी ले चलो अवध शादी करके। तब लखन लाल ने क्रोधित हो भेजा नक्की बूजी करके। ओ बानर, मेरे खड़क के वार को संभाल। जय श्री राम।
लंकाधिपति महाराज रावण की जय। लंकाधिपति महाराज रावण की जय। लंकाधिपति महाराज रावण की महाराज जय शंकर की जय शंकर की। महाराज उन तपस्वी बालकों की ओर से एक वानर दूत बनकर आया है। अच्छा, उसे अंदर ले आओ। जय श्री राम। प्रणाम महाराज। तू कौन है, कहां से आया है, क्या नाम है तेरा? हे महाराज, राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज देश किष्किंधा का सुत बाली राज वानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। श्रीमान, आपको ज्ञात ना हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाली काक के कैदी थे। उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। भगनी श्री सूर्पनखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए अचंबा तो ये है राम नाम भी भूले हैं। अब जान गए तुम राम कौन, क्या पिछली और कदा कह दूं? ले जाओ ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। अरे वानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर है। उनका ही ये सेवक अंगद कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही बाली का घातक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं। तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। सनहारा जिसने बाली बाप, दिख है तू उसका दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर ना तुझको विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता, तो देख भानु प्रताप मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े से राज्य की सेना का तू कल से सेनापति हो जाए। मैं ये सेवा करता अवश्य, किंतु मुझ में इतनी योग्यता कहां? लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, इतनी बुद्धि और वीरता कहां? सेनापति अगर चाहते हैं तो रामा दल में फाजिल है। 2-4 नहीं, सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल है। पर शायद ही मंजूर करे कोई इस महले गहने को। नारियां चुराए जाए जहां ऐसे शासन में रहने को। अलबत्ता एक विभीषण तो इस सेवा में आ सकता है। सेनापति क्या, तुम चाहो तो वह राज्य भी चला सकता है। अन्यथा संदेशा है उनका इस लंकाधीश्वर रावण को, सारी लंका में एक वही रह जाएगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर भैर भाव, उज्जवल मन का दर्पण करिए। करिए सुलह रघुनायक से, सीता उनको अर्पण करिए। अन्यथा समझ लीजिए कि इस लंका में पांव धर चुके हैं। निश्चय से हीन करूंगा मैं, ये प्रण रघुनायक ले चुके हैं। अच्छा, यदि सुलह ही चाहते हो तो स्वीकार मुझे नियमों पर। पहले दे भेज विभीषण को, सिर रखे मेरे चरणों पर। फिर तोड़े सेतु समुद्र का, आ सके ना कोई लंका में। फिर हनुमान का मान तोड़ भेजे रावण की सेना में। तब स्वयं दबा तृण दांतों में, शरणागत हो इन बाणों की। कर जोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। बस यही
या कुछ अधिक? ये बातें तो साधारण हैं। मैं जाके उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है वह उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका ही भिजवा देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक वह सारी पूरी कर देंगे। पर एक हुई है महाहानि, वह कैसे पूरी कर देंगे? जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री सूर्पनखा की कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी। मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है। उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। वानर तो सब मूली गाजर हैं, सुग्रीव पे सरिता टटका। अरे जिस जामवंत पर तुम फूले हो, चौथा पन है उस भटका। नल और नील तो शिल्पी कोरे, क्या जाने रण में आना वो है। भक्त विभीषण भक्त मेरा, क्या जाने खन उठाना वो। बस एक है तो एक वही कुछ है जो आकर पूरी लंका जला गया। क्या कहूं तोड़कर तीली को धोखे से पंछी चला गया है। फिर कहिए ये क्या श्रीमुख ने कथन किया? क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच ही लंका दहन किया? अरे वो क्या जाने रन का कौशल, बस पूछना चाहा करता है भाग दौड़ में नामी वह चिड़िया घुमाया करता है। कभी पति ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे, आ गए वो ध्यान में मेरे जो काम उसे बताए थे। पहला, लंका नगरी में जाकर सीता माँ की सुध लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा, सीता माँ को कंधे पर बैठाकर लाना। चौथा, बंदी कर इस रावण को साथ ही साथ ले आना। पर आज इस समय ज्ञात हुआ कुछ काम न वह कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं। शायद मुंह तक न दिखलाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा छुपा कौन से जंगल में। जो तुम्हें खटकता है राजन, वह है ही नहीं रामादल में। अंगद तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ। जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी इन विशाल भुजाओं ने कैलाश पार उठाया है। यम, इंद्र, कुबेर, वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। जो करनी करने वाला है, करता है, कहता कब है? ये तो मशहूर कहावत है। जो गरजा है, बरसा कब है? क्या कहा आपने? शीश काट शंकर को भेंट चढ़ाए हैं। काटे तन इंद्रजालिए तो योद्धा नहीं कहलाए हैं। जितलाते बारंबार मैं बड़ा हठी हूं, क्रोधी हूं। बलहारी ये भी तो कहिए मैं बाली काक का कैदी हूं। हे वानर, बंद कर उपदेशक का कार्य। तपसी का तू दूत है या मेरा आचार्य? क्या तुझे ज्ञात नहीं, मेरे पास सोने की लंका है। महावीर कुंभकर्ण मेरा भाई है, मेघनाथ मेरा पुत्र है। ये महान वीर राक्षस मेरी सेना है। इन सभी वीरों के होते हुए मैं सीता को कभी नहीं दूंगा। ओ अभिमानी अज्ञानी राक्षस, जिन असुरों के तू गुण गाता है वह तेरा धोखा है, छल है। अच्छा, परीक्षा लेता हूं, देखो इनमें कितना बल है। मेरा ये पांव चलाए मानकर कोई असुर को मार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। जय श्री राम। लंका के वीरों, इस वानर का पैर उखाड़ लंका के बाहर फेंक दो। तो आज्ञा महाराज। बहुत भारी है, बड़ा बलशाली है।
है या मायावी? पैर जमाया किस बल पर? राजन, सेवक के पांव पकड़ क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता रामचरण? उसमें क्यों लज्जा खाता है? क्या होगा मेरे पांव पकड़? मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। जान ले करुणा प्रभु की, लोक का कल्याण है, अन्यथा अब युद्ध का ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है। जय श्री राम। ओ छोटे तपसी, ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे है यहाँ कृपाणों की, है हाट नहीं मिष्ठाणों का। वह सूर्पनखा की नाक नहीं, पीछाना बाली वानर का है। ये शिकार नहीं श्रवण का है, लोहू ये लंकेश्वर का है। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ 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 हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के, मुनिमंडल के, गौमंडल के संतापों का। ओ सावधान! अरे बानर बड़े तेज हैं। ओह, कमाल के। अरे अरे वाह, ये बानर तक के मारो, तलवार लाओ, भाला लाओ, युद्ध करो, और छोड़ेंगे नहीं। जय श्री राम। जय रावण की, और लंकेश की जय। जय श्री राम। लक्ष्मण जती की, लक्ष्मण जती की। जिन बातों का सूखा ना टूट, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है घर ना छोड़ने में। अन्यथा ताड़का वध वाला अभिमान चूर हो जाएगा, हर दूषण तृष्णा के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजा लहू से अब जी भर के नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभल जा इंद्रजीत, ये इंद्रिय जीत बढ़ रहा है। क्षत्रिय के काल जीत झनु पे शायद जग जीत चढ़ रहा है। ओ सावधान! आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी को तुम गुहार दो। आन चाल की जान का होना, एक धनुष के बाण पर उतार दो। मन करे सो प्राण दे, मन करे सो प्राण ले, वही तो एक शक्तिमान है। युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकर पे मार दो। मौत है अंत नहीं, तो मौत को भी क्यों करें, ये जाके आसमान में चढ़ा दो। लक्ष्मण, लक्ष्मण! मेघनाथ हूं मैं, मेघनाथ। जय श्री राम। जय श्री राम। मेघनाथ हूं मैं। मेरी मायावी शक्तियों को
तू छू नहीं सकता है। बोली लक्ष्मण जति की। आ जाने की बारी है, इस शक्ति बाण का रूप धर, आ पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गवाता है। जो ही वह तन पर पड़ती है, तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभल और रघुवंशी, तू आज ना बचने पाएगा। ये इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखनजीत कहलाएगा। जितने हथियार तुम्हारे थे, उन सब ने हार ही मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए, तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, ये ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ये ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सिर झुका हमारा है। जय ब्रह्मा। उठाओ, लंका में ले चलो। चलो वीरों। युवराज इंद्रजीत की जय। युवराज इंद्रजीत की जय। युवराज इंद्रजीत की जय। वो लक्ष्मण नहीं, भैया लक्ष्मण, हाय विधाता, ये क्या हुआ? जब लखन नहीं तो राम कहाँ? जब राम नहीं तो विजय कहाँ? जब विजय नहीं तो सीता को रावण के बंधन से कैसे मुक्त कराऊंगा? भैया लक्ष्मण नेत्र खोलिए। हे जामवंत जी, हे विभीषण जी, कोई उपाय हो सकता है तो बतलाइए। हे प्रभु, लंका में सुषैन नाम का वैद्य रहता है, जो मृत संजीवनी विद्या को जानता है। यदि वो यहाँ आ जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। परंतु संशय ये है कि लंका में जाएगा कौन? हे हनुमान जी, आगे भी आपने मेरे कार्य साधे हैं। यह कार्य करके मुझे अपना ऋणी बना दो। हे प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूं। मैं जाता हूं और सुषेण वैद्य को अभी लेकर आता हूं। हे विभीषण जी, मुझे सुषेण वैद्य का पता बताइए। हनुमान जी, लंका के चौराहे पे दाईं ओर राजमहल के पीछे उनका निवास है। अब आप जाइए और शीघ्र उन्हें लेकर ही आइए। जय श्री राम। और हनुमंतलाल जी महाराज लंका के राजवैद्य सुखैन को लेने के लिए चले। वो सुखैन जो अनेक प्रकार की आयुर्वेद की विद्याओं का ज्ञाता है, हनुमान जी ले आए। अरे मैं ये कहां आ गया? हे वैद्यराज जी, आप कृपा करके कोई ऐसी औषधि बताइए जिससे मेरे
भैया के प्राण बच सके। क्षमा करें महाराज, मैं रावण का राजवैद्य हूं और शत्रु का उपचार करना अधर्म है। क्या आप मुझे आज्ञा देते हैं कि मैं अधर्म करूं? हे वैद्यराज जी, जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी मरता है तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। प्रभु, आप तो धर्म के अवतार हैं। यह तो केवल मेरी एक बात थी। मैं सदा युद्ध में धर्म का साथ दूंगा। मैं अभी लक्ष्मण जी की नाड़ी परीक्षा करता हूं। चोट गहरी है। यदि आपकी सेना में कोई ऐसा वीर है जो सूर्य निकलने से पूर्व द्रोणागिरी पर्वत से मृत संजीवनी औषधि ला सकता है, तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से यह कार्य मैं करूंगा। हे वैद्यराज, आप मुझे उस बूटी की कुछ पहचान बताइए। जिस स्थान पर वह बूटी उगती है, वह स्थान रात्रि के समय प्रकाशित रहता है। हे वीर हनुमान, अब रघुकुल की लाज आपके हाथों में है। हे नाथ, मैं अभी जाता हूँ और संजीवनी बूटी को लेकर आता हूँ। जय श्री राम। देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत वीर। हाय विधाता, किस तरह हृदय धरे ये धीर। क्या जाने उस द्रोणगिरी तक जा ही ना सका कबीर आई हो। डूबा हो कहीं राह में ही, योद्धा है लज्जा आई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तब तो विधाता तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। लक्ष्मण से भाई को खोकर धिक्कार राम के जीने पर। हे ब्रह्म शक्ति दे छोड़ इसे, आजा मेरे सीने पर। यह छोटा और बड़ा हूं मैं, अनुचित इसका मरना पहले। हे काल, इसे पीछे लेना, मुझको समाप्त करना पहले। या यह अच्छा है एक साथ दोनों के प्राण निकल जाएं, भाई भाई का एक रक्त एक ही चिता पर जल जाए। महाराज, धैर्य रखिए, हनुमान जी आते ही होंगे। मेरे इतने भाग्य कहाँ लंकापति। भाई लक्ष्मण तो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। इन्होंने तो मेरे लिए अपने माता पिता का त्याग कर दिया। यदि मैं जानता कि वनों में आकर भाई से विछोह हो जाएगा, तो पिताजी की आज्ञा नहीं मानता। मैं बिना तुम्हारे, हे भैया, किस तरह अवधपुर जाऊंगा। माँ पूछेगी जब लखन कहाँ, तो क्या कहकर समझाऊंगा। उस छाती से, उस गोदी से ज्वाला बड़बड़ा उठेगी जब। जलहीन मीन सी व्याकुल हो मैया तड़पड़ा उठेगी जब। तो बतलाऊं लक्ष्मण भैया, कैसे ना जलेगा जगत वहां। बच सकते फिर इन लपटों से शत्रुघ्न और श्री भरत वहां। तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में। माता या रहे सहे भ्राता, मरते हैं उधर अयोध्या में। इतनों को अगर मारना हो तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सबके जीवन हित जल्दी से जाग उठो भैया। अपने उपकारों के घट को फिर आज और भरते जाना। अंतिम इच्छा इस राघव की इस भांति पूरी कर जाना। इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भाई। एक ही वस्त्र में दोनों को कसकर लिपटा देना भाई। यदि चिता बनानी मुश्किल हो
तो जल के मध्य बहा देना। जल निधि की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। दोनों की रुधिरों से इतना लिख देना सागर के तट पर। हे भाई भाई की यादगार इसी सागर के मरघट पर। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण।
ने व्याकुल ना होइए, देखिए हनुमान जी चले आ रहे हैं। हनुमान जी महाराज की पवन पुत्र हनुमान की पवन पुत्र हनुमान की जय श्री राम। लीजिए वैद्यराज, मैं संजीवनी बूटी ले आया। बाण लगे वाह! कहाँ है, कहाँ है मेघनाथ, कहाँ है मेरा बैरी? लक्ष्मण जति की भैया लक्ष्मण, भैया राम, भैया लक्ष्मण। प्यारा रामचंद्र की और लखन लाल की। बाण लगो और लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। मैं गृह वैद सुखेन समेत तब गिरी डोण सुबीर उपारो। आने सजीवन हाथ दये तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। राज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब जो तुमसे नहीं जाते है टारो। देगी हरो हनुमान महाप्रभु जो बचु संकट होय हमारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। सब बोले संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। मंगल को जन में मंगल ही कर दे। मंगल को जन में मंगल ही कर दे। मंगल में भगवान मंगल को जन में मंगल को जन में मंगल ही कर दे। मंगल ही कर दे मंगल में भगवान। जय हनुमान जय 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 जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी। जब सुत सरथ अजिर बिहारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहि सुनहि बहुविधि सब संता। अतुलित बलधामं हेम शैलामदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वात्यजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं
पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सर्वभूत। आज की इस लीला का भाव केवल यही, परमात्मा से प्रार्थना परिवारों में भाइयों भाइयों का प्रेम बना रहे, घर के अंदर सुख समृद्धि हो और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। इसलिए सुमति बनी रहे। हमारे मध्य में परमार्थ निकेतन के संगीतज्ञ पूज्य दिलीप जी आज हमारे मध्य में हैं। मैं निवेदन करूंगा दिलीप जी भी आज भगवान की आरती करने के लिए आए। आप रोज जो गंगा जी की आरती में सुनते हैं मधुरवाणी, आदरणीय दिलीप जी वही मंच पे आए। और ये भी विशेष सूचना है कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव के अंदर नव प्राण चल रहा था, आज वो भी विश्राम हो, इसलिए सब मिलकर रामायण जी की भी आरती हम लोग बड़े प्रेम से करेंगे। अशोक कैंथ जी भी आ जाएं। अशोक कैंथ जी और निवेदन है, कल जितने भी लोग हैं सबके साथ सबने समय पहुंचना है, क्योंकि कल रामलीला का समापन विश्राम होने जा रहा है। निरंतर ये रामलीला इसी प्रकार से गंगा की तरह बहेगी, इसलिए भाव से सभी लोगों ने समय से पहुंचना है। श्री रामायण जी की आरती। नरेंद्र बिंदल जी आए हैं, वर्धमान ज्वेलर। नरेंद्र बिंदल जी भी आए हैं, वर्धमान ज्वेलर वाले भी आए, सभी वर्मा परिवार। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिंह की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद, मररी पवन सुत कीरतिनी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग सोनी गरुड़ के ही, कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की, तलन रोग भव मोरी अमी की, हाथ मात सब जगदीश हरे तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिंह की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, खच में दूर
ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण कहो मैं किसकी स्वामी शरण कहो मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करो जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति इस विधि मिलो दया में इस विधि मिलो दया में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे करुणा हस्त उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण मेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे महत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में